हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं वासिफ और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के इरिगेशन सब्जेक्ट के बारे में। तो पहले यूनिट पे हम डिस्कस करते हैं जो कि इरिगेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो पहली इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि इरिगेशन बेसिकली होती क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। इरिगेशन बेसिकली क्रॉप्स को बेसिकली वाटर प्रोवाइड करने की एक व्यवस्था है, जिसके अंदर हम कोई भी वाटर सोर्स से डिफरेंट मेथोडोलॉजी से अपने खेतों तक पानी को पहुंचाते हैं, जो कि फसलों की ग्रो और प्रोडक्शन के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि एक इरिगेशन वाटर सोर्स से खेतों तक पानी पहुंचाने की एक व्यवस्था है या मेथोडोलॉजी है, जिसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मेंटेनेंस हो या फिर उसका मैनेजमेंट हो, ये सब किसके अंदर डील करता है? ये सब इरिगेशन के अंदर आता है। तो डेफिनेशन को हमने समझ लिया। अब सेकंड इसका टॉपिक है, पॉइंट है कि नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। सेकंड पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो अपनी कंट्री है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कंट्री है, जिसके अंदर उसका हमारी मैन पावर का लगभग 50% ह्यूमन रिसोर्स इसमें लगा हुआ है और ऑलमोस्ट अभी 70% जीडीपी इस फील्ड से आता है। तो इस वजह से फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको सही क्वांटिटी में और प्रॉपर वे में वाटर की सप्लाई एक ज़रूरी हो जाती है। और जैसा कि हम इंडिया में जानते हैं कि हमारी जो क्लाइमेट है वो मानसून पे बेस्ड है, और मानसून लगभग उसके बारे में मानसून के बारे में बेसिकली कुछ सर्टेन है नहीं कि कब कितना आएगा और इंडिया के कौन कौन से एरियो में बारिश होगी, नहीं होगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती, बाढ़ें भी आ जाती हैं, और कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है। और कुछ एरियो में बारिश भी बहुत कम होती है, जैसे ये राजस्थान वगैरह का जो एरिया है। तो इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए और बारिश की प्रॉब्लम को किसानों की प्रोडक्टिविटी के बीच में आड़े ना आते हुए हमने क्या करना है, इरिगेशन के जो मॉडर्न डे की जो अप्रोच है, चाहे हमारा मल्टी प्रोजेक्ट हो और चाहे उसके लिए कैनाल्स वगैरह का हमें सप्लाई करना पड़े, तो उनके थ्रू हम उनके खेतों तक हमने क्या करना है, पानी की सप्लाई करनी है। तो इस पॉइंट में हमने जाना कि उसकी ज़रूरत क्या क्या है। एक तो बेसिकली इंडिया का अनसर्टेन मानसून सिस्टम इसके लिए बेहद ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से हमें मैनुअली इसे इरिगेट करना पड़ता है अपने खेतों को। और कभी कभी बारिश होती भी है, नहीं भी होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इरिगेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन, कि हम अगर तारीख़ी पहलू से देखें, इतिहास की नज़र से, कि इंडिया में इरिगेशन की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। तो बेसिकली इसमें इसका ऋग्वेदों में भी इरिगेशन का जिक्र मिलता है कि जो रहट वगैरह का सिस्टम था उस टाइम में काफ़ी राज था। और उसके बाद जो मौर्य एम्पायर जो आई, मौर्य एम्पायर कब में जो चंद्रगुप्त क्या जो जूनागढ़ गुजरात में जो एक रॉक एडिक्ट जो मिलता है, उसमें भी
सिंचाई के बारे में, उसके बारे में ज़िक्र किया गया है कि वहाँ के लोगों के लिए उसने सिंचाई की व्यवस्था की थी। तो बेसिकली एक काफ़ी पुराना इतिहास रहा है इरिगेशन का इंडिया में। फिर उसके बाद जो सल्तनत काल में फ़िरोज़ शाह तुगलक वगैरह इसके लिए काफ़ी पॉपुलर हुए इरिगेशन सिस्टम के लिए, और काफ़ी इसने नहरों वगैरह का निर्माण करवाया था। इसके बाद ब्रिटिशर्स के दौर में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरक्की हुई इसके बारे में, और कई प्रोजेक्ट चालू की गए इसके इसमें, जैसे कि 1877 में वेस्टर्न यमुना नहर, और 1854 में अपर गंगा। इसी तरह से करंट में भी जो हमारे जो रिवर जो प्रोजेक्ट थे, इसमें हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहला रिवर प्रोजेक्ट चालू था वो शायद दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जिसके बारे में नेहरू ने कहा था कि ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल है। तो काफ़ी रिच रहा है इंडियन हिस्ट्री इसके बारे में, इरिगेशन के बारे में, और हमें शुरू से ही 2,500-3 हज़ार साल पहले से इसका मालूम होता है कि हमारे एंसेस्टर्स को मालूम था इसके बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इरिगेशन सिस्टम है, कि इरिगेशन कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। अब उसके बारे में मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली दो मेथड तरीके हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, और एक हम जो आर्टिफिशियल, जिसमें हम रिवर प्रोजेक्ट के थ्रू वहाँ पे जो पानी रिज़र्व किया जाता है उसको भी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे डैम वगैरह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहले देखते हैं, पहला है क्या, रेन वाटर। रेन वाटर एक इंडियन अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो मोस्टली ही रेन वाटर पे डिपेंड करता है कि सीज़न का मानसून किस तरह का जाएगा। अभी हमारी उतनी रीच नहीं हो पाएगी है कि इरिगेशन के मामले में। तो पहला हो गया रेन वाटर सिस्टम, बारिश के थ्रू जो फसलों को जो इरिगेट किया जाएगा। और एक है फ्लड सिस्टम में ये होता है कि रेन वाटर जब भी जिस एरिया में होता है तो वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें पानी कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे मेड़ों वगैरह खोद कर जो हमारे खेतों तक वाटर की सप्लाई हम कर सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी, एक तो हेक्टिक बहुत है, और काफ़ी इसमें सेडिमेंट वगैरह भी इसमें बह के आ जाते हैं, क्योंकि ये जो हम मेड़ वगैरह निकालते हैं वो कंक्रीट वगैरह की तो होती नहीं है, वो बेसिकली सॉइल होती है। तो वो भी उसके साथ में पानी के साथ में बह के खेतों तक आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी हमारी लॉस होती है। ये जो नेचुरल मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, और क्योंकि बारिश का भी कोई सर्टेन नहीं है कि बारिश होगी नहीं होगी, कितनी होगी, बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, क्योंकि हमारे इसके बारे में हमें। और जो फ्लड मेथड है ये भी इसी बारिश पे डिपेंड कर रहा है, बारिश होगी तो हमारा वाटर रिजर्वायर फिल होगा, वरना नहीं होगा। तो बेसिकली अभी जो करंट में हम जो यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर रिसोर्स से हम कैनाल वगैरह और फिर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल जो मेथडोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।